पर निवेश करने से 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की सालाना दर क्या है? थोड़ा सा चेंज है। सवाल को ढंग से पढ़ेगा, सवाल को ढंग से पढ़ेगा, समझेगा। बोला है कोई धनराशि 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने का मतलब होता है 2.5 साल। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 साल में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। खुद का 17/10 गुना होने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 100 रुपए 17 बन जाते हैं। अगर 100 अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपए है तो 10 रुपए 17 अमाउंट बन जाते हैं। तो 10 रुपए 17 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 7 रुपए ब्याज मिला। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 2.5 साल में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। खुद का 17/10 गुना होने का मतलब है कि अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो जो है आप 17 रुपए आपको मिलते हैं, 7 रुपए आपको ब्याज मिलता है। 10 रुपए पर 7 रुपए आपको ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 70%। 70% प्यारे बच्चों आपको ब्याज मिला कितने वर्षों में? 2 साल 6 महीने, यानी कि 2.5 साल में। 2.5 साल में 70% ब्याज मिला 2.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 70 को 5/2 से भाग दे देंगे। 70/5 14 है, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगी 28%। तो ब्याज की दर आ गई 28% पर एनम। सी ऑप्शन आंसर है 28%। बिल्कुल आता है बबलू, बहुत बढ़िया। बालक ऐसे उड़ उड़ के बता रहा है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, जानी गार्डन गार्डन कर दिया। सवाल है आपके सामने 7 करके बताएंगे सवाल का क्या आंसर है। सवाल अभी सीएचएसएल मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें आया है। देखो जरूरी नहीं कि ये केवल प्री के पेपर में आता है, आसान है तो नहीं, ये मेंस की परीक्षा में भी आता है। ये सवाल देखेंगे बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ने में? तो ये बैच केवल कंसेप्ट सिखाने वाला बैच नहीं है। अगर मुझे केवल कंसेप्ट ही सिखा के बैच खत्म करना होता तो कल मैंने 1.5 घंटा कंसेप्ट बता दिया, आज मैं 1.5 घंटे सवाल करवा देता, चैप्टर खत्म। एक एक सवाल करवाता, आसान आसान सा चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन आप कुछ कुछ कर पाते क्या उससे? नहीं। ये कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच है, प्री प्लस मेंस लेवल का। सुशांत जी पहले कल का लेक्चर पढ़ के आइए, तब आज का लेक्चर समझना। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है मोहित, बताएं जल्दी से। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया, 3 साल के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस की। ऋणदाता को, ऋणदाता मतलब जिसने उधार दिया है, 4/3 धनराशि वापस की, ब्याज की दर ज्ञात की। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया, 3 साल के बाद उसने 4/3 धनराशि वापस कर दी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह कि अगर आदमी ने 3 रुपए उधार लिया, 3 रुपए, तो आदमी ने 3 साल बाद 4 रुपए वापस किया है, अमाउंट है 4 रुपए। यह मतलब हुआ बच्चों इस बात का। क्लियर है? अगर आदमी ने 3 रुपए उधार लिया है तो 3 साल के बाद 4 रुपए वापस किया है। नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो चीज कही गई है। अगर आदमी ने 3 रुपए उधार लिया है तो 4 रुपए लौटाया, यानी कि 1 रुपए आदमी ने एक्स्ट्रा दिया, ये ब्याज है। 3 रुपए के प्रिंसिपल पर आदमी ने 1 रुपए ब्याज दिया है, ये ब्याज आ गया 1/3। लेकिन ये ब्याज कितने सालों में? 1/3 ब्याज है 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1/3 ब्याज 3 सालों में है। 1 साल में कितना ब्याज है? 3 से भाग दे देंगे 1/9। तो ब्याज की दर आ गई 1/9। 1/9 को परसेंटेज में कहेंगे 11 सही 1/9%। तो ब्याज की दर है 11:1/9% पर एनम। ये इसका आंसर हो जाएगा। विवेक जी कमेंट ठीक टाइप करिए, 11 से 1/9 आएगा, बिल्कुल सही विवेक। सभी बच्चों को समझ में होगा। लल्लू लाल सवाल मेंस के पेपर का। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर टाइप को चेंज कर देंगे। बताएं बच्चों, बनाओ। अरे, जल्दी बताओ जल्दी।